जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, है ना। तो आज है मंगलवार और मंगलवार को आप लोगों को पता होगा कि मैं बजरंगबली से जुड़ा, बजरंगबली मेरे जो भैया है, ठीक है, उनसे जुड़ा हुआ कुछ न कुछ वीडियो डालते रहती हूँ, है ना। आप लोगों के लिए लेकर के आती हूँ। देखो, हम लोग मंगलवार को हनुमान चालीसा पढ़ते हैं ना, तो उस हनुमान चालीसा में, ठीक है, हम लोग तो वो पंक्ति पढ़ लेते हैं, लेकिन उसका जो अवधी भाषा में लिखा हुआ है ना, पर क्या हम उसका हिंदी अर्थ समझते हैं। जो लोग अवधी नहीं जानते होंगे उनको तो उसका जो हिंदी अर्थ है वो तो नहीं पता चलता होगा। तो फिर मैं सोची क्या कि आप लोगों के लिए, ठीक है, हनुमान चालीसा का हिंदी अर्थ लेकर के आऊँ, ठीक है। तो आप लोग इसको ध्यान से सुनना और अर्थ को समझना, ताकि हनुमान चालीसा से और क्लोज होकर के आप लोग जुड़ पाओ, ठीक है, दिल से वो चीज़ महसूस कर सके आप लोग, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं ना। जय श्री राम। तुलसीदास जी अपने गुरु को नमन करते हुए उनके चरण कमलों की धूल से अपने मन रूपी दर्पण को निर्मल करते हैं। पहला पंक्ति में जो है उसका अर्थ है कि श्री राम के विमल जस यानी दोष रहित यश का वर्णन करती हूँ, जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूपी 4 फल प्रदान करने वाला है। स्वयं को बुद्धिहीन जानकर अर्थात पूरे समर्पण के साथ पवन पुत्र हनुमान जी का स्मरण करती हूँ। हे महावीर, मुझे बल, बुद्धि और विद्या प्रदान कर वह सारे कष्ट, रोग, विकार हर ले। कुल मिलाकर दोहे के माध्यम से यह संदेश मिलता है कि हनुमान चालीसा के पाठ से पहले अपने मन का पवित्र होना जरूरी है। अपने गुरु, माता पिता, भगवान को याद करने से मन स्वच्छ हो जाता है। दूसरा, फिर भगवान श्री राम की महिमा का वर्णन करना भी काफी फलदायक होता है। आप लोगों को तो पता होगा, ये लाइन मैं अपने से ऐड करी कि जो अभी बोल रही कि मेरे बजरंगबली भैया को राम नाम कितना प्रिय है ना। अब देखिए, पंक्ति का अर्थ है कि फिर अपने मन को रामदूत हनुमान जी को समर्पित करें। हनुमान जी की कृपा से आपको बल, बुद्धि और विद्या मिलेगी, व साथ ही सारे पाप और कष्टों से बजरंगबली मुक्ति दिलाएंगे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर का अर्थ है कि हे ज्ञान व गुण के सागर हनुमान जी, आपकी जय हो। तीनों लोकों में वानर राज, वानरों के ईश्वर के रूप में उजागर, आपकी जय हो। आप अतुलनीय शक्ति के धाम, भगवान श्री राम के दूत, माता अंजनी के पुत्र व पवन सुत के नाम से जाने जाते हैं। हनुमान जी, आप महान वीर हैं, बलवान हैं। आपके अंग वज्र के समान हैं। आप कुमति यानी खराब या नकारात्मक बुद्धि को दूर कर सुमति यानी सद्बुद्धि प्रदान करते हैं। आपका रंग स्वर्ण के समान है और आप सुंदर वेश धारण करने वाले हैं। आपके कानों में कुंडल आपकी शोभा को बढ़ाते हैं व आपके बाल घुंघराले हैं। हाथ वज्र वाला जो पंक्ति है उसका अर्थ यह है कि आप हाथों में वज्र यानी गदा और ध्वज धारण करते हैं। आपके कंधे पे मूंछ का जनेऊ आपकी शोभा को बढ़ाता है। आप शंकर सुवन यानी भगवान शिव के अंश व केशरी जी के पुत्र हैं। आपके तेज और प्रताप की समस्त जगत वंदना करता है। नेक्स्ट है कि आप विद्वान हैं, गुणी हैं और अत्यंत बुद्धिमान भी हैं। भगवान श्री राम के कार्यों को करने के लिए हमेशा आतुर रहते हैं। आप श्री राम कथा सुनने के रसिक हैं। वह भगवान राम, माता सीता व लक्ष्मण जी आपके हृदय में बसे हैं। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, इसी पंक्ति के आधार पर कहा जाता है कि आप आज भी कहीं पर राम कथा का आयोजन हो रहा होता है तो हनुमान जी किसी न किसी रूप में वहां मौजूद रहते हैं। वह राम कथा
सुनते हैं। अपने माता पिता को अपना सूक्ष्म रूप दिखलाया तो वही विकराल रूप धारण कर लंका को जलाया। आपने विशाल रूप धारण कर असुरों का संहार किया। भगवान श्री राम के कार्यों को भी संवारा। संजीवनी बूटी वाला जो पंक्ति है वो ये है कि संजीवनी बूटी लाकर आपने लक्ष्मण जी के प्राण बचा लिए, जिससे भगवान श्री राम ने आपको खुशी से हृदय से लगा लिया। भगवान राम ने आपकी बहुत प्रशंसा की व आपको अपने भाई भरत के समान प्रिय बतलाया। नेक्स्ट पंक्ति है कि भगवान राम ने आपको गले लगाकर कहा कि आपका यश हजारों मुखों से गाने लायक है। श्री शनक, श्री सनातन, श्री सनंदन, श्री सनत कुमार आदि ऋषि मुनि, ब्रह्मा आदि देवता, नारद जी, सरस्वती जी और शेषनाग जी सभी आपका गुणगान करते हैं। नेक्स्ट कि मृत्यु के देवता यम, धन के देवता कुबेर, दशों दिशाओं के रक्षक अर्थात दिक्पाल आदि भी आपके यश का गुणगान करने में असमर्थ हैं। ऐसे में कवि और विद्वान कैसे आप कृति का वर्णन कर सकते हैं। आपने तो भगवान राम से मिलाकर सुग्रीव पर उपकार किया, जिसके बाद उन्हें राज्य प्राप्त हुआ। नेक्स्ट कि हे महावीर, आपकी बात को मानकर ही विभीषण लंका का राजा बना। समस्त जगत इस बारे में जानता है। जो सूरज यहाँ से सहस्त्र योजन की दूरी पर स्थित है, जिस तक पहुँचने में ही हजारों युग लग जाए, उस सूरज को आपने एक मीठा फल समझकर निगल लिया। इसमें कोई अचरज या आश्चर्य नहीं कि आपने भगवान श्री राम की अंगूठी को मुंह में रखकर समुद्र को लांघ लिया। इस संसार में जितने भी मुश्किल माने जाने वाले कार्य हैं, आपकी कृपा से बहुत आसान हो जाते हैं। नेक्स्ट, भगवान श्री राम के द्वार पर आप रक्षक की तरह तैनात हैं, इसलिए आपकी अनुमति, आपकी आज्ञा के बिना कोई भगवान राम तक नहीं पहुंच सकता। तमाम तरह के सुख आपकी शरण लेते हैं, इसलिए जिसके रक्षक आप होते हैं उसे किसी तरह से भी डरने की जरूरत नहीं होती। नेक्स्ट कि हे बजरंगबली, महावीर, हनुमान जी, आपके तेज को बस आप ही संभाल सकते हो। आपकी ललकार से तीनों लोग कांपते हैं। हे महावीर, जहाँ भी आपका नाम लिया जाता है, भूत पिशाचों की पास फटकने की भी औकात नहीं होती, अर्थात भूत प्रेत आदि निकट नहीं आते। नेक्स्ट, हे वीर हनुमान जी, जो निरंतर आपके नाम का जाप करते हैं, उनके सारे रोग नष्ट हो जाते हैं। आप उनके सारे दर्द को हर लेते हैं। मन, वचन और कर्म से जो भी आपका ध्यान लगाता है, आप उससे हर संकट से मुक्ति दिलाते हैं। दूसरा कि तपस्वी राजा भगवान श्री रामचंद्र जी सबसे श्रेष्ठ हैं। आपने उनके सभी कार्य सहजता से किए। जो कोई भी अपने मन की इच्छा से सच्चे मन से आपके सामने रखता है, वह अनंत व असीम जीवन का फल प्राप्त करता है। नेक्स्ट, सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, चारों युगों में आपकी महानता है। आपका प्रकाश समस्त संसार में प्रसिद्ध है। आप साधु संत के रखवाले और असुरों का विनाश करने वाले श्री राम के दुलारे हैं, अर्थात श्री राम के बहुत प्रिय हैं। हे पवन पुत्र, जानकी यानी सीता माता ने आपको वरदान दिया, जिससे आप 8 सिद्धियां और 9 निधियां किसी को भी दे सकते हैं। आपके पास राम नाम का रसायन है। आप सदा से भगवान श्री राम के सेवक रहे हैं। आपका भजन करके ही भगवान राम को प्राप्त किया जा सकता है। वह आपके स्मरण मात्र से ही जन्मों के पाप कष्ट कट जाते हैं, दुख मिट जाते हैं। आपकी शरण लेकर ही मृत्यु पर्यंत भगवान श्री राम के धाम यानी वैकुंठ में जाया जा सकता है, जहाँ पर जन्म लेने मात्र से हरि भक्त कहलाते हैं। जब आपकी सेवा, आपके स्मरण से सारे सुख प्राप्त हो जाते हैं, तो फिर और देवताओं में ध्यान लगाने की जरूरत नहीं है। हे महावीर, हे वीर हनुमान जी,
जो कोई भी आपके नाम का स्मरण करता है उसके सारे संकट कट जाते हैं, सारे दुख, सारी तकलीफें मिट जाती हैं। हे भक्तों के रक्षक स्वामी श्री हनुमान जी, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। आप मुझ पर श्री गुरुदेव की तरह कृपा करें। जो कोई भी 100 बार इस चालीसा का पाठ करेगा उसके सारे बंधन, सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। वह महासुख की प्राप्ति होगी, अर्थात उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। जो कोई भी इस हनुमान चालीसा का पाठ करेगा उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होगी, उसको सिद्धियां प्राप्त होगी। इसके साक्षी स्वयं शंकर भगवान है। महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि वे सदा भगवान श्री राम के सेवक रहे, इसलिए हे स्वामी आप मेरे हृदय में निवास कीजिए। हे पवन सुत, हे संकटों को हरने वाले संकट मोचन, हे कल्याणकारी, हे देवराज, आप भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी सहित मेरे हृदय में निवास करें। जय श्री राम। तो मेरे प्यारे YouTube के सदस्य, मेरे परिवार है ना, आप सभी के लिए देखिए, हमें बहुत लोगों को अर्थ नहीं पता होता हिंदी का, ठीक है। तो मैं बस छोटा सा काम किया कि हनुमान चालीसा का हिंदी अर्थ आपको समझाया है। इसको सुनने से आपको महसूस होगा कि हनुमान चालीसा की पंक्ति में क्या है और आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो आप सभी बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि मैं हूँ ना, आप लोगों के लिए दुआ करती हूँ। और देखिए इस वीडियो में जितने भी बजरंगबली के रूप हैं वो कितने, मतलब इनकी तुलना नहीं की जाती, कितने सुंदर हैं, नहीं की जा सकती, है ना। तो चलिए अब अपनी वाणी को आप लोगों के पास रखते हुए और हनुमान जी के चरणों में भगवान शिव शंकर महादेव, महादेव शक्ति के चरणों में प्रणाम, प्रभु श्री राम, माता सीता के चरणों में प्रणाम, और मेरे भी हृदय में निवास करिए प्रभु, यही आपसे विनती है। और मेरे YouTube से जुड़े हुए सारे परिवार को खुश रखिएगा। जय श्री राम।